हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरबी क्लासेस। मेरा नाम मधु भल्ला है। क्लास टेंथ का टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। ये चैप्टर 1 है। आज हम केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन। अब देखो केमिकल रिएक्शन होता क्या है। सबसे पहले ये देखो, आजकल समर चल रहा है। अगर मैं मिल्क लेती हूँ तो अगर मैं इसको रूम टेम्परेचर पे रख देती हूँ, इसको रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं, तो आप कुछ देर बाद देखोगे, या शाम तक देखोगे कि दूध जो है खराब हो जाता है। तो कहने का मतलब ये क्या है कि इसमें क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। अब देखो, जैसे हम एग्जांपल देते हैं कि फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। फूड जो हमने खाया, हमारी बॉडी ने उसको डाइजेस्ट किया, तो ये क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है। ये क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है। तो इसको बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन। अब देखो, केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस आर कन्वर्टेड इनटू वन और मोर न्यू सब्सटेंस। कहने का मतलब है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कर्ड, आप जो है मिल्क लो, मिल्क में हल्का सा कर्ड डालो और ये जो है पूरा जो है कर्डलिंग में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो मिल्क की प्रॉपर्टी अलग थी, कर्ड की प्रॉपर्टी अलग है। तो कहने का मतलब है कि जब आप एक या दो सब्सटेंस को आपस में मिक्स करते हो तो एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है। न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। मतलब ए केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस, जिस ये वाला जो पार्ट होता है ये रिएक्टेंट पार्ट होता है और इस पार्ट को बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आर कन्वर्टेड इनटू वन और मोर न्यू सब्सटेंस, तो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब मिल्क प्लस कर्ड, इस ये टोटल कर्डलिंग में चेंज हो गया, तो दैट मीन नया प्रोडक्ट बना, इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब देखो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये तो डेफिनेशन हो गई। अब देखो, ये साइन और इंडिकेटर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, कहने का मतलब है जहां आप लिख सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले देखो, जब दो सब्सटेंस को आप आपस में रिएक्ट करते हो, जहां तो उसका कलर चेंज होएगा, जहां वहां पे गैस बनेगी, बबल्स फॉर्म हो जाएंगे, उसका जो है टेम्परेचर टेम्परेचर जो है बढ़ेगा, जहां कम होगा। तो अगर हीट रिलीज हो रही है, हीट निकल रही है, तो दैट मीन एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक। और अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट वो होते हैं जो लिक्विड में मिक्स नहीं होते, नॉट मिक्स इन लिक्विड। ये ऊपर ऊपर तैरते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने बीकर लिया, बीकर में पानी डाला और मैंने जो है चौक डाल दिया इसमें, चौक। तो यू विल नोटिस दैट कि चौक के पार्टिकल जो है पानी के अंदर नहीं घुलेंगे, ये ऊपर तैरते रहते हैं। तो कहने का मतलब है, मान लो ये ही हमारे प्रेसिपिटेट है। मतलब प्रेसिपिटेट वो होते हैं कि जो उसके लिक्विड के अंदर घुलते नहीं, ऊपर तैरते रहते हैं। चेंज इन ए स्टेट, अब देखो कोई चीज सॉलिड है, सॉलिड से जहां तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, जहां लिक्विड है तो जहां वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जहां जो है लिक्विड है, लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहने का जहां सॉलिड से वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो प्रोसेस है इसमें कि चेंज इन ए स्टेट, ये वाला प्रोसेस कौन सा है, चेंज इन स्टेट। स्टेट जो है चेंज हो सकती है, सॉलिड से वो लिक्विड में जा सकता है, लिक्विड से वो सॉलिड में जा सकता है, लिक्विड से वो गैस में भी जा सकता है, और सॉलिड से वो गैस में भी जा सकता है। अब देखो कुछ रियल लाइफ एग्जांपल जो है यहाँ पे हम शेयर करेंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन, अब जैसे देखो आप घर बनाते हो, तो घर बनाते हैं तो हम ग्रिल्स लगाते हैं। ग्रिल किसकी बनी होती है, आयरन की बनी होती है। तो अब देखो यहाँ पे अगर ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर,
तो आप देखोगे कि ग्रिल के ऊपर जो है रेड कलर की कोटिंग आ जाती है, रेड कलर की कोटिंग आ जाती है। तो जब रेड कलर की कोटिंग आती है तो हम इसको क्या बोलते हैं? रस्ट, रस्ट, जंग लगना, इसको बोलते हैं रस्ट लगना। ठीक है। अब बर्निंग ऑफ वुड और कोल, जब आप वो लकड़ी को जलाते हो तो तब भी क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। कुकिंग ऑफ फूड, जब हम खाना बनाते हैं, जैसे रॉ वेजिटेबल थी, आप इसको जो है हीट करते हो, इसमें मसाले डालते हो तो ये जो है पक जाती है, कुक्ड फूड बन जाता है, कुक्ड फूड। ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ये एग्जांपल मैंने आपको पहले ही दे दिया कि मिल्क में अगर आप कर्ड डालते हो तो वो टोटल कर्डलिंग में जो है हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, तो वो क्या है? केमिकल रिएक्शन। अब देखो बच्चों, इसमें ना केमिकल रिएक्शन में आज वाले टॉपिक में बैलेंसिंग नहीं कराऊंगी, बैलेंसिंग जो है मैं अलग टॉपिक में कराऊंगी, इसमें नहीं कराएंगे। अब देखो इस अब मैं बताती हूँ कि इस चैप्टर में बेसिकली है क्या। पहला है कि व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जो आपने पढ़ना है। सेकंड है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। थर्ड है बैलेंसिंग, थर्ड है बैलेंसिंग। और फोर है रियल लाइफ एग्जांपल पढ़नी है आपने आगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल। ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते, मैं आपको टाइम टू टाइम बताती रहूंगी कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बात करते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन होता क्या है? केमिकल इक्वेशन में हम अगर बात करें, जैसे मैंने लिखा हो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखती, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब खुद देखो कि ये बैलेंस है या नहीं है? बैलेंस, ये बैलेंस है या नहीं है? अब देखो यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है? 1, ऑक्सीजन कितना है? 2, टोटल कितना हुआ? 3। अब यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है? 1, ऑक्सीजन कितना है? 1, तो टोटल कितना हुआ? 2। क्या 3 इक्वल टू 2 है? नो, तो ये नहीं है, तो दैट मीन ये अनबैलेंस इक्वेशन है। ठीक है। अब है सबसे पहले कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या है। एक केमिकल इक्वेशन इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग केमिकल फॉर्मूला एंड सिंबल। तो मतलब जिसमें आप केमिकल फॉर्मूला और सिंबल यूज करते हो, जैसे मैंने मैग्नीशियम का सिंबल यूज किया, ऑक्सीजन का किया, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, तो मतलब जब हम यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। अब ये देखो, ये वाली जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो बैलेंस है। अब ये देखो, ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैं इसको दोबारा से वैसे ही लिख देती हूँ जैसे मैंने पहले लिखा था। अब ये देखो, ये वाला पार्ट जो है रिएक्टेंट होता है, दिस इज रिएक्टेंट, और ये वाला पार्ट होता है प्रोडक्ट। क्योंकि केमिकल इक्वेशन में पढ़ा था कि दो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं तो नया सब्सटेंस बनाते हैं, तो यहाँ पे नया सब्सटेंस बना। अब ये देखो, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब जो ये एरो है, एरो का मतलब होता है शो द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में हुआ। अब यहाँ पे जो प्लस का साइन है, ये जो है प्लस का साइन जो है वो ये शो करता है कि मल्टीपल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मान लो यहाँ पे तो सिर्फ दो थे रिएक्टेंट, अगर एक और होता तो बीच में प्लस लगाते, फिर हम उसको लिखते। अब देखो पार्ट ऑफ केमिकल इक्वेशन, ये वाला पार्ट मैं आपको यहां समझा चुकी हूँ। इसकी ये लेफ्ट साइड है और ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट साइड जो है ये रिएक्टेंट है और
जो राइट हैंड साइड है वो प्रोडक्ट की साइड है, और एरो, एरो का मतलब होता है कि किस डायरेक्शन में ये रिएक्शन हुआ। जैसे मान लो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, अब ये देखो ये जिंक जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो यहाँ पे जिंक सल्फेट आएगा, दिस इज कॉल्ड जिंक सल्फेट। तो कहने का मतलब ये है कि इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। आप इसमें बैलेंसिंग करोगे, कई बार इक्वेशन दे रखी होती है वो बैलेंस नहीं होती, उसको बैलेंस करना होता है, लेकिन मैं इस टॉपिक में इस चैप्टर में बैलेंसिंग नहीं समझाऊंगी, मेरे वीडियोस छोटे होंगे, मैं साथ साथ जो है आपको समझाती जाऊंगी, और जो है बैलेंसिंग नेक्स्ट वीडियो में अलग वीडियो में करेंगे, इसमें नहीं कराऊंगी मैं। ठीक है, अब ये देखो इंपॉर्टेंट सिंबल यूज इन ए केमिकल इक्वेशन, जैसे ऊपर का साइन है तो इसका मतलब है गैस इवॉल्व हुई, अगर साइन नीचे का है तो ये होता है प्रेसिपिटेट फॉर्म, अगर एस लिखा है तो ये होता है सॉलिड, स्मॉल एल लिखा है इसका मतलब होता है लिक्विड, जी लिखा है इसका मतलब होता है गैस, ए यू ए क्यू लिखा है इसका मतलब होता है एक्वस, एक्वस सोल्यूशन, और अगर डेल्टा लिखा हो तो डेल्टा का मतलब है कि आप उस सब्सटेंस को हीट कर रहे हो, हीट अप्लाइड। ये तो था केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंसिंग नहीं करेंगे हम, अब करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में भी मैं सारे रिएक्शन नहीं कराऊंगी, मैं आज जो है सिर्फ दो रिएक्शन जो है कराऊंगी, एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरा हम करेंगे डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, अब सबसे पहले हम करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसका मतलब समझते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब है कि दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन हुए और उन्होंने एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म कर दिया, तो दैट मीन कि ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब दो जिन्हें मिले और उसने एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म किया, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब सिंगल प्रोडक्ट जो है फॉर्म कर दिया। अब हम इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। When two and more substance combine to form single new substance, it is called combination reaction। A plus B, बीच में एरो, एरो का मतलब मैं आपको समझा चुकी हूँ कि इस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है, तो दैट मीन ए बी। अब देखो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको बोलते हैं स्लेक लाइम। स्लेक लाइम। अब देखो क्विक लाइम प्लस वाटर, ये स्लेक लाइम बनाता है, दिस रिएक्शन प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ हीट, तो अगर लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रहा है तो दैट मीन कॉल्ड एक्सोथर्मिक है, मतलब ये हीट काफी इवॉल्व करता है, इसलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अब देखो इसमें बहुत कम एग्जाम्पल दे रखी हैं, मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और लिखवाती हूँ, आप लिख सकते हो, आप इसमें से कोई दो तीन जो है रिवाइज कर लेना। अब ये देखो, जैसे मैंने लिखा कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या बनाया है इसने, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन, कार्बन मतलब जैसे आप लकड़ी को जलाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है फॉर्म करता है। आगे है हाइड्रोजन प्लस, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके वाटर फॉर्मेशन करते हैं, वाटर फॉर्मेशन करते हैं, ये भी कौन सा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं, अब देखो अगला टॉपिक है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो होता है जिसको जो है आप चाहे हीट से, चाहे लाइट के थ्रू, चाहे आप जो है उसको इलेक्ट्रिक करंट पास करके जो है आप उसको ब्रेक करते हो, उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन। अब देखो डीकम्पोजिशन मतलब तोड़ना, डीकम्पोजिशन
रिएक्शन मतलब जहां आप हीट करके तोड़ सकते हो, जहां आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो, जहां उसको लाइट में रख दो, चाहे रूम की लाइट में, चाहे आप बाहर सनलाइट में रख दो, तो तब भी ये ब्रेक कर जाता है। अब देखो, अगर आपको पूछा जाए कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है। यहाँ पे एक सिंगल सब्सटेंस होता है, आप जब उसको हीट करते हो तो ये दो में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा था कि दो चीजें मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करती हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। डीकम्पोजिशन का मतलब कि एक सिंगल सब्सटेंस को जब आप ब्रेक करते हो तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ये डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। व्हेन ए सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू टू मोर सिंपलर सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जैसे देखो फेरस सल्फेट, इसको आपने हीट किया तो ये बन गया फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। अगर आपको पूछा जाए कि गैसेस कौन सी बनी, तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है जी। अब अगर आपको पूछा जाता है इसमें कि इसका जो कलर क्या है, अब ये देखो, ये जो फेरस सल्फेट है ये ग्रीन कलर का होता है, और जो फेरिक ऑक्साइड है वो जो है ब्राउन या रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन। कई बार कलर भी पूछ लिए जाते हैं, आप इसको नोट्स में ऐड कर सकते हो, तो आप इसके नोट्स बना लो और साथ साथ जो है ये जो मैं कलर लिख रही हूं उसको नोट करते जाओ। अब देखो, क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन। टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन जो है, ये बाय अप्लाइंग हीट, जहां तो हीट अप्लाई कर दो, जहां उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कर दो, जहां उसको जो है सनलाइट में रख दो, तब भी ये ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, फोटोसिंथेसिस इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ब्रेक डाउन यूजिंग सनलाइट। तो मतलब फोटोसिंथेसिस इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार 1 मार्क्स में आता है कि फोटोसिंथेसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, कौन सा है, तो आप लिखोगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ब्रेक डाउन यूजिंग सनलाइट, तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये ब्रेक होते हैं। इज दिस क्लियर नाउ? अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेस करना, जैसे डिस्प्लेस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी क्लास में कुछ इंटेलिजेंट बच्चे हैं और कुछ एवरेज बच्चे हैं। आपके टीचर ने क्वेश्चन पूछा, उन्होंने क्वेश्चन पूछा, तो ये जो इंटेलिजेंट बच्चा था, क्योंकि ये घर से पढ़ के आया था, इसको सब नॉलेज था, तो इसने आंसर दे दिया। तो कहने का मतलब, इंटेलिजेंट बच्चे ने एवरेज बच्चे को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब उसकी जगह खुद आ गया, मतलब उसको मौका ही नहीं दिया कुछ करने का। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। When a more reactive element displaces a less reactive element from its compound, it is called displacement reaction. Displacement reaction ये कहता है कि जो more reactive metals होती हैं, more reactive elements होते हैं, वो less reactive एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं, मतलब इनकी जगह पे खुद आ जाते हैं। इसके लिए आपको एक टेबल याद करना पड़ेगा। मैं आपको टेबल लिखवा रही हूं, आप इससे जो है चेक कर सकते हो। ये देखो, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके फीके पकाता है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके, यहाँ पे फीके आएगा, एफ ही आएगा, फीके पकाता है क्योंकि हल्दी
अच्छी अच्छी। आपने ये टेबल बना लेना है। अब ये देखो, यहां पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल्स हैं ये हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है। और हाइड्रोजन से नीचे जो मेटल्स हैं, जहां एलिमेंट्स हैं, वो लेस रिएक्टिव है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं। कैसे, वो देखो। जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है मैं वही ले रही हूँ, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। अब ये देखो आयरन कहाँ आता है, आयरन ये रहा, ठीक है, हाइड्रोजन से ऊपर है। कॉपर क्या है, हाइड्रोजन से नीचे है। तो इसने क्या किया, हाइड्रोजन जो है हाईली रिएक्टिव है, इसने इसको बाहर निकाल दिया, कॉपर को बाहर निकाल दिया, उसकी जगह पे खुद आ गया। तो ये बन गया आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ये रिएक्शन इस तरह बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो नीचे एक्सप्लेन भी किया हुआ है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो ये जो है आयरन जो है डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कहने का मतलब नटशेल स्टोरी ये है। जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा हो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। अब देखो जिंक कहाँ है, आयरन के ऊपर है, हाईली रिएक्टिव है, कॉपर जो है कम है, तो ये क्या करेगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और यहां से कॉपर जो है बाहर निकल जाएगा। ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी मैं आपको यहां तक कराऊंगी, अगली वीडियो में मैं आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराऊंगी।